पहले चैप्टर की तरफ भी बढ़ जाते हैं, वो है आपका अमाइंस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में होगा 1 डिग्री जो है प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। जहाँ पे आपको NH2 ग्रुप दिखे, यानी कि नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है उससे देखें। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर 1 से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। और 3 डिग्री की क्या कहानी है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? इसमें एक और कहानी है, वो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री सॉल्ट। उसमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड बन जाते हैं। इसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? अमोनियम सॉल्ट। अब अपन बात करते हैं इसका जो सेगमेंट है, जिसका बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है IUPAC नेम। तो सबसे पहले अपन अमीन के IUPAC की बात करें तो होता है एल्केन प्लस अमीन। तो वो क्या बन जाएगा भाई? एल्केन अमीन। क्या बन जाएगा? एल्केन अमीन। क्लियर? तो जैसे अगर मैं बात करूं CH3NH2, तो ये क्या बनेगा? सॉरी, मिथाइल अमीन तो कॉमन नेम हो गया इसका नाम होगा मीथेन अमीन या मीथेनामाइन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? मीथेन अमीन, या डायरेक्ट अपन अगर बोले मीथेनामाइन या मीथेनामीन, एक साथ इस तरह के साउंड आना चाहिए। मीथेनामीन एक साथ बोलना है। क्लियर? दूसरी बात करूं मैं, CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा सीधा इथेनामीन। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1, 2 और 3। इधर भी क्या होगा? का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? 1 और 2, ध्यान रखना आप, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं पर सेकेंडरी एमीन कैसा होगा। अब देखिए प्राइमरी अमीन का जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया मिथाइल से, तो हमें शो करना पड़ेगा नाम इसका एन। एन पे कौन आगे जुड़ा है भाई? एन पे जुड़ा है एन मिथाइल। एन मिथाइल इथेनामीन। इसका क्या होगा? एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। नाम होगा एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर। ऐसे ही 3 डिग्री का नाम देखेंगे, इसमें मजा आएगा थोड़ा। उसका नाम होगा एन इथाइल एन क्लोरो एन मिथाइल 1 2 3 and 4 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 अमाइन। क्लियर। ये एन को मेंशन करना ज़रूरी होता है कि एन पे आके कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये इसकी मेन इम्पोर्टेंट कहानी है। इसको देखिए, इसका नाम होगा N,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 अमाइन। आई बात समझे? इस मिथाइल को भी इनके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ फेमस लोग हैं, वो देखिए कौन कौन। इसका नाम एनिलीन, इसका नाम होगा एन मिथाइल एनिलीन।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कुछ होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इनका होना चाहिए। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पायरॉल। ये है आपका पेरिडीन। इसका नाम है पाइपेरिडीन। इसका नाम है पायरोलिडीन। इसका नाम है पायरिमिडीन। कुल मिला के इनके क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नाम एरोमेटिक है या नहीं है, स्ट्रक्चर दी हुई जाती है, तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या दिखेगा कैसा? तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा लोअर मेंबर्स ऑफ amines are liquids due to H bond with, इनकी जो स्मेल होती है बड़ी अजीब सी होती है, फिशी ऑर्डर, एकदम से कड़वी स्मेल होती है। लैब में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कि बॉइलिंग पॉइंट, उसका तो सिंपल सा लॉजिक है, वो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होगा और 1/, ब्रांचिंग। कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है? ये जो A, B और C है,
तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे आर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। 1 डिग्री अमीन है ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो इन दोनों में तीनों में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो सेम होना चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा 1 ए के बाद बी और उसके बाद सी। रीजन देखो, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा, जबकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो थोड़ा कम होगा। और टर्सरी में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। क्लियर? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अब। आप बताएंगे कि एल्केन, अमीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके पास केवल वॉन डेर वाल फोर्स एज वेल एज वही एक ही बात बताया अपन, डिस्पर्जन फोर्स। इसमें बात करें अपन वॉन डेर वाल डिस्पर्जन प्लस डाइपोल डाइपोल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अगले में की भी यही कहानी सेम। इधर भी यही कहानी। अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा बच्चों, इसमें एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर हमें याद रखना है। क्लियर?
और फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा बट ज़्यादा होगा। डेटाबेस पे बात करें अपन तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर एल्कोहल और उसके बाद अमीन। क्लियर? अब एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट है, वो है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अपन किस में चेक कर रहे हैं बच्चों? वाटर में। ऑल टाइप ऑफ अमीन अमाइंस, चाहे वो एलिफेटिक हो, एलिफेटिक की बात करें, एलिफेटिक आर soluble in water. Up to 4 carbon. So we cannot differentiate lower member of amine on the basis of solubility. अब कोई ज़्यादा soluble और कम soluble नहीं होता, या तो soluble होगा या soluble नहीं होगा। क्लियर?